दुबई ने बड़ी बड़ी इमारतें बनाना क्यों बंद कर दिया? दोस्तों, आज के समय में किसी भी बच्चे या इंसान से दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का नाम पूछा जाए तो वो बिना देर किए बुर्ज खलीफा का नाम ही लेता है। लेकिन 12 साल गुजरने के बाद भी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का ताज आज भी बुर्ज खलीफा के नाम है। ऐसा नहीं है कि दुनिया भर के बाकी देशों ने इस रिकॉर्ड को तोड़ने की कभी कोशिश ही नहीं की। चीन की बात करी जाए तो उसने दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बनाने का पहले तो ऐलान किया, लेकिन फिर अपने कदम वापस खींच लिए। वैसे न सिर्फ चीन बल्कि साउथ कोरिया जैसे कई देशों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने की होड़ से अपना नाम वापस ले लिया। चलिए जानते हैं इसके पीछे ऐसा क्या राज है जो कोई भी देश दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बनाना तो दूर इसके लिए सोचने को भी तैयार नहीं है। आइए चलिए जानते हैं। दरअसल बात कुछ यूं है कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बनाना काफी खर्चीला और कठिन होता है। इसके साथ साथ इनकी सेफ्टी की गारंटी भी एक बड़ा मुद्दा होता है। बस यही वजह है कि आजकल इन बिल्डिंग को बनाने का फैशन न के बराबर रह गया है। वहीं इन इमारतों का स्ट्रक्चर आमतौर पर बनी बिल्डिंग्स के जैसा नहीं होता। इनको बनाने से पहले स्टील का मोटा फाउंडेशन बनाया जाता है जिस पर इन इमारतों की नींव टिकी होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चलते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है। तो आपको बता दें कि इन बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ता है वैसे वैसे ये इमारतें अपने बेस के मुकाबले कमजोर होती चली जाती हैं। इतना ही नहीं, इन ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स को बनाने वाले इंजीनियर के सामने इन इमारतों को तेज हवा के झटकों और भूकंप से बचाना एक बड़ा चैलेंज होता है। इसलिए इन्हें बनाना तो दूर की बात, कोई सपने में भी इनके बारे में सोच भी नहीं पाता। वैसे इन बिल्डिंग्स को बनाने से पहले कई तरह की चीजों को देखा और परखा जाता है। ये भी देखा जाता है कि जिस जगह पर बिल्डिंग को बनाया जाएगा वहां ज्यादा भूकंप के झटके तो नहीं आते। वहीं बुर्ज खलीफा को बनाने वाले इंजीनियर विलियम बेकर की बात करें तो उन्होंने बताया कि अगर हम माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई वाली 8,848 इमारत को बनाएं तो उसका बेस 4 हमें 1000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ रखना पड़ेगा। इतना ही नहीं, बिल्डिंग की मजबूती के लिए इसमें कई पिलर्स को लगाने की भी जरूरत होगी ताकि बिल्डिंग को किसी भी तरह का झुकाव ना आए। अगर माउंट एवरेस्ट जितनी ऊंची बिल्डिंग बनाई जाए तो इसमें लगभग 10,000 फ्लोर बनाए जाएंगे। यही वजह है कि इन्हें किसी भी जगह नहीं बनाया जा सकता। बड़ी बिल्डिंग्स के फायदे कम और नुकसान ज्यादा। वैसे इन बड़ी बड़ी आसमान छूती इमारतों के फायदे कम और नुकसान ज्यादा हैं। पहली बात तो ये कि इन्हें बनाने में कई साल लग जाते हैं और कई बार इन इमारतों को बनाने में बजट की कमी से इन्हें अधूरा ही छोड़ दिया जाता है। वहीं अगर ये इमारतें बनकर तैयार हो भी जाती है तो इसकी कीमत को वसूलने में 10 साल से ज्यादा का समय लग जाता है। इतना ही नहीं, ऐसे प्रोजेक्ट के सक्सेस ना होने तक कई तरह के रिस्क जुड़े रहते हैं। सबसे पहले बात की जाए तो इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि इसमें लगने वाला पैसा वसूल होगा भी या नहीं। वहीं इस तरह की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में होने वाले पैसे से जुड़ा इन्वेस्टमेंट किसी भी बड़े से बड़े इन्वेस्टर के लिए रिस्क हो सकता है, क्योंकि अगर उसी पैसे को शेयर मार्केट से लेकर किसी और जगह इन्वेस्ट किया जाए तो उसके बेहतर रिटर्न मिलने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। और तो और सरकार के नजरिए से बात की जाए तो उसके लिए भी इन्वेस्टर को ऐसे प्रोजेक्ट के लिए कन्विंस करना काफी मुश्किल काम होता है, क्योंकि इससे पहले भी कई तरह की बिल्डिंग्स बनाई जा चुकी हैं जो अपनी लगाई गई कॉस्ट को भी वसूलने में नाकाम ही रही हैं और इन्हें पैसे न होने की वजह से बीच में ही बंद कर दिया गया। सबसे पहले दुबई की बात करें तो यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाई गई जो 2,772 फीट ऊंची है और इसे बनाने में तकरीबन 8 लाख अरब डॉलर का भारी भरकम खर्च आया था। इसमें स्विमिंग पूल से लेकर शॉपिंग, ऑफिस, सिनेमा घर जैसी सारी सुविधाएं मौजूद है। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग में 200 फ्लोर बनाए गए हैं जिसमें सिर्फ 160 फ्लोर ही रहने लायक है। वहीं इस बिल्डिंग का 200 मीटर से ज्यादा हिस्सा पतला होने की वजह से किसी काम का नहीं है, जो बाहर से सिर्फ दिखने और दिखाने के काम आता है। दुबई में बना बुर्ज खलीफा इसलिए भी सक्सेसफुल रहा क्योंकि यहाँ घूमने के लिए आने वाले विदेशी लोगों की संख्या काफी ज्यादा होती है। अगर शंघाई टावर की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई 632 मीटर है और इस आसमान छूती इमारत को बनाने में 8 साल का वक्त लगा था, जिसके लिए चीन को तकरीबन 2.4 अरब डॉलर की भारी भरकम रकम खर्च करनी पड़ी थी। वहीं शंघाई टावर की सेफ्टी के लिए उसे सिलेंड्रिकल शेप में बनाया गया है। बता दें कि शंघाई टावर को जून जिया नाम के आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया है और इसे बनाने का काम शंघाई कंस्ट्रक्शन ग्रुप ने किया है। लेकिन चीन का यह प्रोजेक्ट बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया, क्योंकि जब लोगों ने देखा कि इन बड़ी बिल्डिंग को बनाने के दौरान ही ये बिना भूकंप के काफी तेजी से हिलने लगी तो इन इमारतों में जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। इसके बाद सरकार बाकी कामों में भी इसे इतना यूज नहीं कर पाई जिसकी सरकार को उम्मीद थी। वहीं 2021 में आई एक नीति के बाद वहां की सरकार ने 500 मीटर से ज्यादा बड़ी बिल्डिंग बनाने पर रोक लगा दी, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट इकोनॉमिकल और सेफ्टी दोनों के लिहाज से ही बेकार साबित हुए। इतना ही नहीं, अगर टूरिज्म की बात की जाए तो चीन में घूमने के लिए आने वाले लोग भी दुबई
दुबई की तुलना में कम ही है। चीन में आज कई ऐसी बड़ी बड़ी इमारतें हैं जो खाली पड़ी हैं और इन जगह पर लोग जाने के लिए तैयार ही नहीं है। कुछ वक्त पहले तक बड़ी बड़ी आसमान छूती इमारतों को बनाने का दावा करने वाला चीन अब इन्हें बनाने की बात भी नहीं करता और उसने अपनी इस नीति को भी बदल दिया है। आइए बात करते हैं चीन में बनी एक और ऐसी बिल्डिंग की जिसका नाम गोल्डन फाइनेंस 117 है। इसकी हाइट 584.1 मीटर है। ये भी पूरी तरीके से बेकार और बर्बाद है। इसे बनाने की शुरुआत साल 2008 में टियाजिन नाम के शहर में की गई थी, लेकिन देश और दुनिया में आई आर्थिक मंदी की वजह से इसे बीच में ही बंद करना पड़ा, जिसके बाद इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन फिर कभी शुरू ही नहीं हो पाया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अब ऊंची बिल्डिंग बननी ही बंद हो जाएंगी, क्योंकि दुनिया भर के इंजीनियर और आर्किटेक्ट बड़ी बड़ी इमारतों को बनाने के लिए आइडिया देने में लगे हुए हैं। इसी में बात एक बांग्लादेशी अमेरिकन फजलुर रहमान खान की करें तो इन बड़ी बड़ी इमारतों के लिए उन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जिसके लिए उन्हें इंजीनियरिंग के आइंस्टीन जैसे खिताब से नवाजा गया। इस तकनीक को ट्यूब सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हर मंजिल पर ट्यूबुलर बीम लगाए जाते हैं जो एक दूसरे के साथ बहुत ही मजबूती के साथ जुड़े होते हैं और ये भूकंप के झटकों के साथ तेज हवाओं का भार झेलने में भी सक्षम होते हैं। वैसे इतनी लंबी बिल्डिंग को हर सिचुएशन में खड़ा रहने के लिए उनके शेप को पिरामिड, ट्रायंगल या फिर ओवल शेप में रखा जाता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने वाले लोग इस तकनीक को बाकी के कंपैरेटिवली ज्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि इससे इन बिल्डिंग्स की स्टेबिलिटी भी काफी बढ़ जाती है। वैसे वीडियो खत्म होने से पहले आपको बता दें कि भारत की सबसे ऊंची बिल्डिंग की बात की जाए तो ये रिकॉर्ड कोलकाता के पास है। 268 मीटर ऊंची इस बिल्डिंग का नाम द 42 ही रखा गया है। इसमें 65 फ्लोर है और सबसे ऊंचाई से देखे पर हुगली नदी दिखाई देती है। तो दोस्तों, क्या बुर्ज खलीफा के नाम जो पिछले 12 सालों से रिकॉर्ड है वो कभी टूट पाएगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने के साथ कमेंट करके जरूर बताइएगा।